देश आदेश, जय महाकाल, जय मां कामाख्या। हम गुरुकराल रुद्र ताराकौलाचार्य महाराज आप सभी का पुनः स्वागत करते हैं हमारे इस YouTube चैनल महातंत्र ज्ञान 2020 के अंदर। भगवती आप सभी का कल्याण करे, आप सभी के जीवन को जो है रोग मुक्त रखे, आप सभी के जो ऊपर जो है हमारा आशीर्वाद बना रहे। माँ कामरूपिणी कामाख्या की कृपा से आप सभी जीवन में हष्ट पुष्ट होंगे, ऐसी हमारी आशा है। खैर, आज का जो हमारा वीडियो का जो है टॉपिक है वो है बंगाली मोहिनी विद्या के ऊपर। बंगाल के काले जादू से और बंगाली विद्याओं से तो जो है हर कोई वाकिफ है, ऐसा कोई व्यक्ति ही नहीं है जो बंगाल की शाबरी विद्याओं से जो है अछूता हो। असम की कामाख्या की विद्याएं अपना एक अलग महत्व है, वो तो बाप हैं सबकी। बंगाल की विद्याएं हैं वो सेकंड नंबर पे आती हैं, याद रखिए, क्योंकि बंगाल की विद्याएं हैं ज़्यादातर वो शाबरी विद्याओं में ज़्यादातर वो चलती हैं, क्योंकि इस विद्याओं का इतना प्रयोग, इतना प्रबल प्रयोग किया जाता था किसी समय में कि लोग बंगाल के नाम से भी डरते थे। किसी समय में डरते थे, आज तो चलो खैर जो कुछ है ठीक है, किंतु आज भी जो है कुछ गूढ़ इलाके ऐसे हैं जहां पर ये तंत्र विद्याएं इतनी ज़्यादा प्रभावकारी हैं और इतनी ज्यादा गुप्त तरीके से चलाई जाती हैं कि हर कोई जो है इस क्षेत्र की ओर मोहा चला जाता है, हर कोई उस क्षेत्र की ओर मोहित हो जाता है। और तो और यदि किसी सामने चलते हुए व्यक्ति के ऊपर इस मोहिनी विद्या का प्रयोग कर दिया जाए ना, तो उसका मस्तिष्क ऐसा खराब हो जाएगा कि वो आपके सिवा कुछ सोच ही नहीं पाएगा कि आप क्या करना चाहते हैं, आप उसके सिवा रह नहीं पाएंगे। मतलब ऐसा होगा उसके जीवन में कि वो आपके बिना ही जो है मर जाएगा तड़फ तड़फ के, लेकिन आप के बिना रह नहीं पाएगा। ये होते बंगाली मोहिनी विद्या। तभी तो बोला जाता है इन विद्याओं में, मोहन मोहन क्या करे मोहन मेरा नाम, भीत पर तो देवी खड़ी मोहे सारा संसार, राजा मोहे प्रजा मोहे मोहे गणपति राय, 33 करोड़ देवी देवता मोहे नर लोग कहाँ जाए, दुहाई ईश्वर महादेवी गोरा पार्वती नैना योगिनी कामरूप कामाख्या मैया की। ये जो मंत्र है ये महामंत्र है मोहन का। ये इतना प्रचंडकारी मंत्र है, इतना उग्र मंत्र है। यदि इस मंत्र को आप जो है मात्र 1.25 लाख सिद्ध करके इसका सही तरीके से पूर्ण कर लेना, सामने वाले व्यक्ति के ऊपर ना इसके प्रयोग अचूक हैं। कुछ भी नहीं करना है, मात्र मंत्र पढ़ के ना उस सामने वाले व्यक्ति का जो है हृदय में ध्यान करके ना मंत्र पढ़िए, चुटकियों में वो व्यक्ति आपके जो है काबू में आ जाएगा। ये जो मंत्र होता है इसको शमशान भूमि में ही सिद्ध किया जाता है, उस स्थान पे सिद्ध किया जाता है जहां पे जो है छोटे बच्चों को दफनाया जाता है। छोटे बच्चों से जो है क्रिया करनी पड़ती है, कुछ काम लेकर के कलवों का प्रयोग किया जाता है। इस मोहिनी विद्या में कलवों को माध्यम बना करके अपना काम लिया जाता है और भोग दिया जाता है कलवों को, समझे। गले के अंदर भी जो है नरमुंडों को धारण करना पड़ता है, वही नरमुंड आपका काम करते हैं जिस समय आप इस विद्या का प्रयोग करते हैं। शमशान में जाइए, वहां पे जहां छोटे बच्चे दफनाए जाते हैं उस क्षेत्र में जाकर के जो है आसन लगाइए अपना। यदि पंचमुंडी महाआसन हो तो उसके जैसी तो कोई बात ही नहीं है। यदि कोमला आसन हो, चर्मासन हो या सिद्धासन हो, तो इन आसनों में भी जो है आप इसकी सिद्धि कर सकते हैं। सामने नर कपाल का या महाशंख का होना अनिवार्य है इसमें, तभी यह विद्या चलेगी। क्योंकि इस विद्या के अंदर जिस कलवों का प्रयोग किया जाता है ना, उन कलवों को जो है आधार स्तंभ के अनुसार एक शरीर देना पड़ता है। आपके शरीर के अंदर इतनी हिम्मत तो है नहीं कि बड़ी बड़ी शक्तियों को आप अपने अंदर देह के अंदर जो है समा के रख लेंगे, तो उसको शरीर देने के लिए एक महाकपाल की आवश्यकता होती है। उस महाकपाल के अंदर आप इनको स्थान देते हैं, फिर उस महाकपाल को ही आपको भोग देना पड़ता है, उसी को मांस मदिरा भी चढ़ाना पड़ता है लगातार जितने दिन तक आप साधना करते हैं इसकी। नर कप्पर जो होता है ना, नर कपाल का जो खप्पर होता है, उस नर कपाल के खप्पर को जो है प्रयोग करना पड़ता है खप्पर देने के लिए भी। और खप्पर सिद्ध करने की जो विधि है वो भी आनी चाहिए साधक को, क्योंकि सिद्ध खप्पर के अंदर ही जो है इसको जागृत करना पड़ता है।
जिस समय साधना पूर्ण हो जाए ना, बड़े से बड़ा काम सिद्ध हो जाता है, क्योंकि इसके श्लोक में ही बोला जाता है मोहन मोहन क्या करे, अर्थात तू कितनी मोहिनियों की बातें कर ले, सबका जो है दुलारा वो मोहन ही है, याद रखिए, जिसको कृष्ण बोला जाता है। और कृष्ण की तरह जो मोहिनी है वो काली बोली जाती है, जिसको कृष्ण वदना बोला जाता है, समझे, जिसको कृष्णा काली बोला जाता है। यही मोहन की देवी है, और इसी कालिका के माध्यम से जो है ये मोहन चलता है, समझे। ये तो चुटकियों में काम करेगा अगर आपको उसको सिद्ध करना आ जाए तो। विधान नहीं बताएंगे पूरा सिद्ध करने का, वो उनको बताएंगे जो योग्य होगा, सिद्ध भी करवाएंगे। और बोलिए उनको करवाएंगे जिसको अनिवार्यता है, जो जिसका हमें पता है कि ये जाकर के इस विद्या का प्रयोग भलाई में करेगा, जगत कल्याण में करेगा, टूटे हुए घरों को बचाएगा। बशर्ते उनको नहीं बताएंगे जो पता ही है बस आपको, जो कलाकार हैं, है ना। तो इन मोहिनी विद्याओं का प्रयोग करके आप बड़े से बड़ा अचूक काम कर सकते हैं। बंगाली विद्या है ये तो बंगाली लोग जो है आज बड़े प्रसन्न होंगे विद्या सुन के, क्योंकि इनके द्वारा ही जो है ये चलती है। और इसके द्वारा जो बंगाली शावरी विद्या है उसको आपको ग्रहण करना अनिवार्य होता है, क्योंकि हम तो कौल मार्गी हैं, याद रखिए। कौल मार्ग के अंदर शाप्ताभिषेकम के बाद जो षडकर्मादि मिलते हैं ना, अगर किसी बंगाली विद्या किसी अच्छे गुरु के माध्यम मार्गदर्शन में अगर आप काली जो है कुल से अगर आप साधना करते हैं तो आपको ये मिलेगी विद्या। क्यों? क्योंकि उसमें षडकर्मादि चलते हैं, मारण मोहन उच्चाटन वशीकरण स्तंभन विद्रेषण सब कुछ आता है। तो ये मंत्र आपको मिलेगा ही मिलेगा उसमें, बशर्ते आपको सिद्ध करने का तरीका आना चाहिए। मात्र मंत्र जपने से सिद्ध नहीं हो सकता, क्रियाएं करनी पड़ती हैं साथ में। क्रिया नहीं करोगे तो क्या होगा तुम्हारा, ये बताओ जरा। हर चीज को सिद्ध करने के लिए क्रिया करनी पड़ती है। मंत्र के सिद्ध को मात्र जपते रहोगे तो क्या होगा? पहले अगर मंत्री कीलित होगा तो मंत्र का उत्कीलन कैसे होगा? वो कौन बताएगा? वही बताएगा जिसने से आप मंत्र की दीक्षा जो है आप करते हैं। तो ये मंत्र की दीक्षा प्राप्त करनी पड़ती है हर चीज की। इस मंत्र की दीक्षा का प्रयोग करके ना, ये जो मंत्र हम बता रहे हैं मोहन का, आप नाखून के अंदर भी लगा करके चलिए, सामने वाले को बता सकते हैं कि वो व्यक्ति तुम्हारे काबू में आएगा या नहीं आएगा, अर्थात तेरी किस्मत में वो है या नहीं है। नाखून के अंदर तक जो है इसका जो भूत भविष्य पता चल जाता है। नखनिया तंत्र जिसको बोलते हैं, ये सब बंगाली विद्याएं हैं जो बहुत फेमस थी किसी समय में, आज भी है। आज तो अलोप होने के कगार पे है। अलोप कुछ नहीं है सभी के पास है। जिनके पास है वो देने का प्रयत्न नहीं करते, और जो लोग हैं वो बिजनेसमैन बने बैठे हैं, वो बोलते हैं बस एक ही दिन में मंत्र सिद्ध कर ले और बन जाए तंत्र सम्राट। ऐसा तो संभव नहीं है ना। तुम लोगों को भी जो है पैदा होने में 9 महीने लगे थे, या डॉक्टर ने तुम्हें एक ही दिन में निकाल दिया था कि हाँ बधाई हो, आज ही पैदा हो जाओ, 9 महीने किसने देखे हैं? तब तक कोरोना से मर गई अगर पैदा करने वाली माँ तो। तो हर चीज का अपना एक विधान है, करने का तरीका है, सीखना पड़ता है इस चीजों को। ये सीख लेंगे ना, इसके पुरुषण के लाखों विधान है, हर चीज से हो जाता है। उस व्यक्ति को देखा भी नहीं है, उसका नाम भी नहीं पता है, उसका ये पता है कि बस ऐसा कोई व्यक्ति है, ऐसी कोई छवि है जिसको मैं प्राप्त करना चाहता हूं, वो छवि भी आपसे जो है आ जाएगी काबू में। तो ये इसका विधान है, बशर्ते इन सब चीजों को सीखने के लिए जो है मार्ग अपनाना पड़ता है। यदि मार्ग नहीं अपनाओगे कुछ भी नहीं मिलेगा। तो हम वैसे ही बोलते हैं कि आइए सीखने के लिए, जब तक ये कोरोना खत्म नहीं होता तो लोगों को दिखा तो नहीं मिलेगा, बशर्ते इन विद्याओं को सिखाने के लिए माध्यम बनाए गए हैं, उन माध्यमों का प्रयोग करें, पेड ग्रुप को ज्वाइन करें, तो आपको मिलेगा जो मिलना है। ठीक। और भगवती की कृपा से आप सभी का कल्याण हो। माँ भगवती आप सभी के जीवन में रंगत लाए, उमंगत लाए। इन सब चीजों को करने के लिए ना तरीका आना चाहिए। बशर्ते तरीका आएगा तो हर चीज आप आसानी से कर सकते हो। तरीका ना आए कुछ भी कर लो, कोई फायदा नहीं इन सब चीजों को करने का। ठीक है ना, यहां से सुन लिया, वहां से सुन लिया, 4 चीजें यहां से देख ली, कोई फायदा नहीं। क्योंकि ना तो आज से 20 साल पहले, 10 साल पहले ना तो कोई यूट्यूब था, ना कोई इंटरनेट था, और ना ही कोई किताबें थी। तो उस समय कौन सिखाता था? कोई भी नहीं सिखाता था। गुरुओं के माध्यम से ये सब चीजें सीखते थे। अब तो बस 4 चीजें यहाँ से पढ़ ली और 2 साधना इंटरनेट से देख ली तो समझ लिया बस हमें ही पता है साधनाओं के बारे में सब कुछ। बोलते यहाँ से सुना था। अरे भौंकने वाला तो बहुत कुछ भौंकता है, भौंकने को तो कुत्ता भौंक रहा है। क्या तुम को क्या वो ज्ञान दे रहा है क्या, जिसको खुद को इसके बारे में घंटा पता है? समझे? तो इन विद्याओं के बारे में ये तो हुआ जानकारी देना, सिर्फ इस चीज के बारे में। हमने भी यहाँ जानकारी दी, हमने कौन सा विद्या को सिद्ध करने का तरीका बता दिया। समझे? ये जानकारी दी जाती है यहाँ पे, तो उस जानकारी को
असल जीवन से जोड़ा नहीं जा सकता। जानकारी को करने के लिए जानकार बनिए, उसको सीखिए। जय मां कामाख्या।